सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ER.लंकेश फिजिक्स क्लासेस में। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो मेरे दोस्त, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स के लिए हमें द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव का व्यंजक पता होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र एवं विभव का व्यंजक पता होना चाहिए। तब इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं हम लोग। तो अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग को बता चुके हैं कि अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु कब कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु कब कहलाएगा और उन सारे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E एवं विद्युत विभव V का क्या फॉर्मूला होता है। अगर इतना चीज आपको याद है तो हम सवाल इस पर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त, हमने सवाल लिया कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 10 कूलम मीटर हो तो उसके अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। इस सवाल से क्या स्पष्ट होता है कि अक्षीय स्थिति पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है या निरक्षीय स्थिति पर। तो मेरे दोस्त, इस सवाल से स्पष्ट होता है कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करें एवं विद्युत क्षेत्र का। तो चलिए, नोट में हमने ये सारा कुछ लिख दिया ताकि आपको याद आ जाए। तो मेरे दोस्त, अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर इस विद्युत द्विध्रुव AB के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर तो इस सवाल से स्पष्ट होता है मेरे दोस्त कि विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर। तो वह बिंदु कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है? -q और +q को मिलाने वाली सरल रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। और उस रेखा पर जितने सारे बिंदु होंगे वो सभी किस स्थिति में कहलाता? अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो देखिए आप यहां पर अक्षीय स्थिति में ये बिंदु P है। P पर E बराबर वाट, V बराबर वाट। तो मेरे दोस्त, E बराबर 2kP बटा में RQ। R क्या है? द्विध्रुव AB का केंद्र O से बिंदु P की दूरी, ये R है। K कूलम नियतांक। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर अक्ष के अनुदिश होता है। तो यह सवाल आपका अक्षीय स्थिति पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है? गिवन दैट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
P का वैल्यू दे रखा है 10 कूलम मीटर, उसके अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। बताओ अक्ष पर बिंदु P का केंद्र O से दूरी को किससे सूचित करते हैं? R से। दैट मीन्स R बराबर कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो 30 गुना 10 पे पावर -2 से गुना करना पड़ेगा। ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अक्षीय स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है? E इज इक्वल टू व्हाट एंड V इज इक्वल टू व्हाट। तो बताओ, आप देखो अक्षीय स्थिति में E का वैल्यू E बराबर 2 kp बटा में RQ। और मेरे भाई K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में RQ। तो इसका मान हम रख सकते हैं 9 गुना 10 पे पावर 9 इंटू 2। P का वैल्यू 10 कूलम मीटर डिवाइडेड बाई RQ। तो मेरे दोस्त R ये SI मात्रक मीटर वाला, तो 30 गुना 10 पर पावर -2 का पावर कितना? 3। अब इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा आपका। गुना 10 पे पावर नहीं, कुछ पावर तो 1 इस पर, 9 + 1 कितना? 10 बटा में, इसको आप लिख सकते हो 30 को 3 गुना 10 गुना 10 पर पावर -2 ऑलरेडी है, पावर कितना? 3। इतना हम लिख सकते हैं। अब फिर आगे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर क्या है? 18 गुना 10 पर पावर 10 बटा में 3 का क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा। 10 का क्यूब करोगे तो 10 पर पावर 3 हो जाएगा। 10 पे पावर -2 का क्यूब करोगे तो 10 पर पावर -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/3 गुना 10 पर पावर 10 बटा में बेस सेम पावर जोड़ सकते हो आप, -6 + 3, तो 10 पे पावर -3 हो जाएगा। नीचे से पावर ऊपर ले जाओगे, सबसे पहले तो 2/3 करोगे तो ये मेरे दोस्त 0.66 हो जाएगा, गुना 10 पर पावर 10, नीचे से ऊपर ले जाओगे पावर का चिन्ह प्लस हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो दशमलव एक अंक इधर बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 6.6 गुना 10 पर पावर ये कितना होगा? 13। और मेरे दोस्त दशमलव आपने एक अंक इधर शिफ्ट किया, कितना अंक? एक अंक, तो इसीलिए हम यहां 10 पर पावर -1 से गुना करेंगे और ये हो जाएगा 6.6 इंटू
10⁻13 माइनस 1, तो 10⁻12। तो ये अक्षीय स्थिति में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हुआ और विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका आंसर रहा, ई निकल गया। अब क्या ज्ञात करना मेरे दोस्त हमें भी, अब क्या ज्ञात करना भी, तो चलिए पहले आप इसे नोट कर ले, तब फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मिटाते हैं इसे। अब मेरे दोस्त ई हमने ज्ञात किया, अब क्या ज्ञात करना, भी। तो अक्षीय स्थिति में देखिए भी बराबर क्या है, अक्षीय स्थिति में हमने ई ज्ञात किया, अब क्या ज्ञात करेंगे, भी। देखते हैं क्या होता मान, भी का मान क्या प्राप्त होता है। तो भी बराबर क्या है अक्षीय स्थिति में, अक्ष के बिंदु P पर भी KP बटा R स्क्वायर। अक्षीय स्थिति में भी इज इक्वल टू वाट, तो चूंकि भी बराबर KP बटा में R स्क्वायर, तो मेरे दोस्त के 1/4πε0 होता है और इसका मान हवा में 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये पता है हम सबको। चलिए थोड़ा और इधर लिखते हैं ताकि इधर जगह बचे हमें। तो चूंकि भी बराबर KP बटा में R स्क्वायर और K आपका होता है 1/4πε0 और इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो रखें इसका मान 1/4πε0 P बटा में R स्क्वायर और 1/4πε0 का वैल्यू रखोगे तो 9 × 10⁻9। P का मान कितना है दोस्त, 10 कूलम मीटर बटा में R, ये मान रखोगे 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो आगे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻10, 9 + 1 10 बटा में 30 को आप लिख सकते हो 3 × 10 × 10⁻⁻2 का क्या स्क्वायर कर दिया स्क्वायर। और अब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, 10 का स्क्वायर करोगे 10⁻2 गुना 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4। 9 से 9 कैंसिल, तो ये होगा आपका 10⁻10 बटा में बेस सेम पावर जोड़ दो, क्या होगा -4 + 2 तो 10⁻⁻2। नीचे से ऊपर ले जाओ मेरे भाई तो पावर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻12। तो इसलिए हम कह सकते हैं अक्षीय स्थिति में विभव द्विध्रुव के कारण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर भी बराबर 10⁻12 वोल्ट होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में हम इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें यह पता हो तब, और बताया गया ये चीज आप लोगों को, ठीक है। तो चलें इसे नोट कर लें आप लोग। तो चलिए अगला सवाल हमने लिया
कि यदि Q इंटू 2L बराबर 100 कूलम मीटर तथा R बराबर 30 सेंटीमीटर हो तो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव ज्ञात करें। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त, आप लोग को याद होगा, हमने बताया है कि निरक्षीय स्थिति क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति क्या होता है। तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा, तब ये सवाल बनेगा आपसे। ठीक है, तो याद करो, आपको मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा पर जितने बिंदु होंगे वो सभी बिंदु किस स्थिति में कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति में। फिर से, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदु निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो मेरे दोस्त, निरक्षीय स्थिति में ये विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है और वो विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, और अक्ष पर लंबवत केंद्र O से गुजरने वाली ये सरल रेखा पर बिंदु P स्थित है। तो निश्चित रूप से ये बिंदु P किस स्थिति में कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति में। तो इस बिंदु P पर E और V क्या होता है? हमने लिखा E बराबर KP बटा RQ और V कितना होता है? 0। निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा, और E का वैल्यू होगा KP बटा में RQ, अर्थात अक्षीय स्थिति का आधा। यहां 2KP बटा RQ होता था, तो यहां पर क्या होगा? KP बटा RQ। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते क्योंकि अक्षीय स्थिति का पता है हमें। तो निरक्षीय स्थिति पर इस द्विध्रुव के कारण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका आधा। ठीक है, अगर दूरी समान हो तो मेरे दोस्त उसमें भी 30 सेंटीमीटर था, और निरक्षीय स्थिति वाले भी सवाल में कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में हमें E ज्ञात करना है और V ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, E बराबर होता है, बताओ, निरक्षीय स्थिति में E बराबर KP बटा में RQ, और बताएं आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान 9 गुना 10 पे पावर 9। तो मेरे दोस्त, हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में RQ। ठीक, और P बराबर, देखिए P का मान डायरेक्ट इसमें नहीं दिया है, तो मेरे दोस्त हम क्या जानते हैं? P बराबर Q इंटू A, पता है हमें, तो रखते हैं हम। इसका वैल्यू रखो 9 गुना 10 पे पावर 9। P का वैल्यू Q इंटू A बटा में RQ, और R का मान मेरे दोस्त कितना है? 30 सेंटीमीटर। मीटर में बदलोगे 30 गुना 10 पे पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक, और आप जानते हैं A बराबर कितना है? 2L। तो मेरे दोस्त, हम रख सकते हैं यहां पे 9 गुना 10 पे पावर 9 इंटू Q इंटू 2L, एक के स्थान पे 2L बटा में R का मान 30 गुना 10 पर पावर -2 का क्या? स्क्वायर या क्यूब? क्या होनी चाहिए? क्यूब। और आपको दे रखा है Q इंटू 2L कितना? 100 कूलम मीटर। तो रखिए मान 9 गुना 10 पे पावर 9, Q इंटू 2L का वैल्यू मेरे भाई 100 डिवाइडेड बाई, इसको आप लिख सकते हो 3 गुना 10, 30 को
और इसको आप लिख सकते हो 10 पे पावर माइनस 2 को उतना ही। ठीक है, तो अब यहां पर 9 गुना 10 पे पावर 9, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 100 को 10 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 का घन करोगे 27 होगा, 10 का घन करोगे 10 पे पावर 3 होगा, 10 पे पावर माइनस 2 का घन करोगे तो 10 पे पावर माइनस 6 होगा, और ये हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 3 बार में कट जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, बताओ, 10 पे पावर 11 बटा 3। ठीक, बेस सेम, पावर जुट जाएगा, कितना होगा मेरे भाई, 10 पे पावर माइनस 6 में 3 को जोड़ोगे तो 10 पे पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक, 10 पे पावर कितना, 3 हो जाएगा ये। तो अब इसे हम आगे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ये 10 है, सॉरी 10 पे पावर 11 है, तो मेरे दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 पर पावर 10, नीचे से ऊपर ले जाओगे, सॉरी ये पावर माइनस में होगा, घटाओगे तो, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब बटा कितना, 3, 10 में भागा 3 से करोगे मेरे दोस्त तो 3.33 होगा, और बेस सेम तो पावर जुट जाएगा, 10 पे पावर कितना, 13, 10 पे पावर 13। ये निरक्षीय स्थिति में E का मान मिला, न्यूटन प्रति कूलम, या आप इसे वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हो, ये आंसर होगा। ठीक है, E मिल गया हमें, अब क्या ज्ञात करना है, इसका भी ज्ञात करना, विभव। तो मेरे दोस्त डायरेक्ट पता है आपको, निरक्षीय स्थिति के किसी भी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। विभव का मान कितना होता है, 0। तो मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होगा, 0 होगा। E इतना, विभव कितना होगा, 0 होगा। चलिए इसे नोट कर लें, आप लोग नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए इसे मिटाते हैं। अब क्या ज्ञात करना, विभव E मिल गया हमें, अब क्या चाहिए, v इज इक्वल टू व्हाट, किस स्थिति में मेरे दोस्त, निरक्षीय स्थिति में। और बताओ निरक्षीय स्थिति में v का मान, डायरेक्ट कुछ नहीं, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता, 0, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विभव कितना, 0। तो मेरे दोस्त इस प्रकार से हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर भी एक साधारण सा सवाल किया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कुछ विविध प्रकार के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।